नमस्कार, गुड न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। सबको इंतजार उस घड़ी का है जब आंदोलन पर अड़े किसानों और सरकार के बीच बात बनेगी और आंदोलन की वजह से दिल्ली के तमाम अवरोध खत्म हो जाएंगे। दरअसल कुछ दिनों से किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली वालों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ता है। परीक्षाएं देने जा रहे बच्चों को मशक्कत करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली से पड़ोसी राज्यों का कनेक्शन करीब करीब टूट सा गया है। लिहाजा हर कोई इस इंतजार में है कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत बने और आंदोलन खत्म हो। फिलहाल जिस तरह से आंदोलन आगे बढ़ रहा है उससे लेकर अब तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पूछा यह भी जा रहा है कि क्या आंदोलनकारी अपने हकों की संवैधानिक सीमाएं लांघ रहे हैं। पूछा यह भी जा रहा है कि क्या प्रशासन की सख्ती कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं हो रही है। आज हम इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कि प्रदर्शन को लेकर हमारी संवैधानिक मर्यादा आखिर क्या है और क्या दिल्ली के बॉर्डर पर इस मर्यादा की अनदेखी की जा रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ होंगे। हम इसी मुद्दे पर चर्चा उनसे करेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी रिपोर्ट देख लेते हैं। बरसों पहले एक लंबी लकीर चंपारण में खींची गई थी, जब महात्मा गांधी ने अहिंसक आंदोलन का सफल प्रयोग किया था और दुनिया ने पहली बार आंदोलन का बिल्कुल अहिंसात्मक चेहरा देखा था। आज एक लकीर ये है जो इस वक्त शंभू बॉर्डर पर खींची है। इस लकीर के एक तरफ वो किसान हैं जो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो प्रशासन है जो किसानों को रोकने की हर कोशिश में जुटा है। फिलहाल किसान हजारों की संख्या में दोनों सीमाओं पर डटे हुए हैं। एमएचए के सूत्रों के मुताबिक चाहे वो खनौरी बॉर्डर हो या फिर शंभू बॉर्डर हो, 19,000 के करीब प्रदर्शनकारी हैं और इन प्रदर्शनकारियों के बीच में कुछ असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं। हरियाणा सरकार ने शंका जताई थी कि ये प्रदर्शनकारी जो असामाजिक तत्व इनके बीच में मौजूद हैं, ये इन पोकलेन मशीनों की सहायता से बैरिकेडिंग हटा सकते हैं। किसानों की मांगों पर सरकार प्रदर्शन कर रहे संगठनों से संवाद भी कर रही है। किसान भी कह रहे हैं कि वो अपनी बात शांति से रखने आए हैं, लेकिन इन दो बातों के बीच कुछ ऐसे कड़वे सच भी हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। मसलन दिल्ली आने जाने वाली तमाम सड़कों पर कड़ा पहरा है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। बच्चों को परीक्षा केंद्रों तक जाने में मशक्कत करनी पड़ रही है और यहाँ तक कि मरीजों का अस्पताल पहुँचना भी मुहाल है। अब ये सारी तैयारी है तो इसका इम्पैक्ट ट्रैफिक पे तो पड़ना ही है, क्योंकि आप ये देखिए जो सामने की रोड है नया, ये गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ती है। तमाम लोग जो नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, मेरठ में रहते हैं, वो इस रास्ते का उपयोग करते हैं दिल्ली आने के लिए। अब यहाँ सड़क पर जब इतनी सारी चीजें रखी गई हैं तो जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको अगर कुछ नजर आएगा तो दूर दूर तक ट्रैफिक। और लगातार ये पिछले एक हफ्ते से इसी तरीके से लोगों को ट्रैफिक जैम से गुजरना पड़ रहा। आप देखिए कई सारी एम्बुलेंस हैं जो इसमें आपको फंसती हुई नजर आएंगी, क्योंकि तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम लग जा रहा है इस पूरे स्ट्रेच को पार करने में। इस पूरे मामले में आंदोलनकारी किसानों का भी अपना पक्ष है। उनका कहना है कि उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। उनकी मांगों की अनदेखी हो रही है और प्रशासन जरूरत से ज्यादा सख्ती कर रहा है। लेकिन इन आरोपों के बीच सच ये भी है कि आंदोलन की वजह से मुश्किलें उन लोगों को ज्यादा आ रही हैं जिनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि आंदोलन को लेकर अब एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींचे जाने की बात हो रही है जो संविधान सम्मत हो, जिससे किसी को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। किसानों के साथ सरकार की लगातार बातचीत के बाद भी परिस्थिति जो है वो बदली नहीं। एक बार फिर से दिल्ली में किसान आने के लिए घोषणा की है और जिसके चलते दिल्ली के तरफ आने वाली सारी ट्रैफिक को रोका जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये रजौकरी बॉर्डर है जो गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जो ट्रैफिक आती है। आप देख सकते हैं इस सड़क पर कितना लंबा जाम है। कम से कम 15 से 20 लेन की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे जाम में फंसी हुई है। बिल्कुल धीरे धीरे ये जाम चल रहा है।
लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं और हमारा संविधान हमें विरोध का अधिकार भी देता है, यानी अगर हम किसी नीति या फिर किसी बात से असहमत हैं तो हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। तो आपको चर्चा हालांकि हम इसी पर करेंगे, लेकिन हम आगे बढ़े चर्चा की तरफ उससे पहले जरा बताते हैं कि संविधान में राइट टू प्रोटेस्ट के लिए क्या क्या प्रावधान है, किस तरीके से संविधान में ये बात कही गई है कि अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। इसके अलावा सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है 19(1)(b) के तहत। 19(1)(c) क्या कहता है कि राज्य की सुरक्षा में अगर खतरा है तो धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, और 1(c) आम जनजीवन के डिस्टर्ब होने पर धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जाती। देश की एकता अखंडता को खतरा होने पर भी धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलती। अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार, तो फिलहाल आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि राइट टू प्रोटेस्ट के तहत क्या ये विरोध हो रहा है। और कल जिस तरीके से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी एक टिप्पणी की है कि जिस तरीके से किसान सड़कों पर ट्रैक्टर और जेसीबी लेकर आए हैं, ये सही नहीं है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, एक बार परिचय करा देती हूं। संजय चड्डा जी हैं, एडवोकेट हमारे साथ। चौधरी साबित मलिक जी हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। वेदभूषण जी हमारे साथ है, फॉर्मर एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। और डॉक्टर बीरपाल सिंह, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी हमारे साथ है। संजय जी, सबसे पहले आप ही से सवाल करना चाहूंगी, संविधान में जो विरोध की आवाज हम बुलंद कर सकते हैं, राइट टू प्रोटेस्ट जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे, आर्टिकल 19, जरा एक बार समझा दीजिए कि क्या कहता है, कितनी आजादी विरोध के लिए दी जाती है। देखिए, आर्टिकल 19(1)(a) जैसा आपने खुद कहा, वो अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, जो हर व्यक्ति को है, और एक ये फंडामेंटल राइट। लेकिन ये एक जानना बहुत जरूरी है कि ये राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है, ये अधिकार संपूर्ण अधिकार नहीं है, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? 6-7 हैं, जो कि आर्टिकल 19(1) में बी में आर्टिकल 19(2) में दी गई हैं। उसमें आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, पब्लिक ऑर्डर एक एक्सेप्शन है, मोरालिटी, डिसेंसी, दिस हैज टू बी, ये सारी चीजें रखनी है। इसके अलावा कई और भी हैं, डिफेमेशन, सोवरेनिटी ऑफ साथ वाले देशों की सोवरेनिटी के ऊपर अगर कोई कह रहा है तो वो, लेकिन जो आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पब्लिक ऑर्डर। हम किसी भी तरीके से सड़कों को जाम नहीं कर सकते, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, और ये ड्यूटी है सरकार की कि देखना कि ऐसा ना हो। और आयोटा ऑफ जजमेंट है, कई सारे ऐसे जजमेंट हैं जिनमें ये कहा गया है कि इसके बीच में, जैसे राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस मोबिलिटी, इसकी बात होती है कि क्या मेरा अधिकार और उसके अधिकार में कौन सा अधिकार बड़ा है? क्या मोबिलिटी का मेरा अधिकार नहीं है? दोनों अधिकार हैं। और इसमें इसीलिए 2012 का एक जजमेंट है हमारे दिल्ली हाई कोर्ट का, और उसके बाद कई और भी जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी शाहीन बाग, जो कि अमित साहनी का केस है, उसमें कहा था कि डेजिग्नेटेड प्लेसेस, आप ऐसे रिस्ट्रिक्शन सड़कों पे नहीं कर सकते। ठीक है, डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहां से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर रहिए हमारे साथ। साबित जी, अब जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो हमें अधिकार तो देता है, लेकिन कल की अगर हम हाईकोर्ट की टिप्पणी की बात करें तो कोर्ट ने सीधे तौर पर क्लॉज ये लगाया है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आप हैवी व्हीकल्स जैसे कि ट्रैक्टर या फिर जेसीबी मशीन वहां पर नहीं ला सकते। विरोध के लिए मना नहीं किया गया है, लेकिन वही है कि वो दायरे में रहकर होना चाहिए। नवजोत जी, पंजाब से किसान चला, शांतिपूर्वक तरीके से आ रहा था, उसको किसने रोका? हरियाणा पुलिस ने रोका। बैरिकेड किसने लगाए? हरियाणा पुलिस ने लगाए। कांटे किसने लगाए? वो नुकीले तार जो जानवरों के लिए प्रतिबंधित है, वो इंसानों के लिए सरकार लगा रही है। वो नुकीली कीले गाड़ी जा रही है जो बॉर्डर पर नहीं गाड़ी जाती है। आप देखो, अगर ये लोग आंदोलन करते हैं तो इन पर अत्याचार होता है। अगर किसान अपना अधिकार मांगता है तो दिक्कत होती है। कल इनके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंगाल में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो बैरिकेड तोड़ सकते हैं, वो जा सकते हैं। उनको कोई अधिकारी रोकता है तो उसको एक खालिस्तानी कह सकते हैं, जो आईपीएस अधिकारी है, जो हमारे देश के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। और निहत्था किसान दिल्ली की तरफ बढ़ता है
तो उस पर आंसू गैस छोड़ेंगे, गोली चलाएंगे, पानी चलाएंगे। सवि जी, मैं यहीं पर एक लाइन और ऐड ऑन कर दूं, जो कल हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है उसमें जिस मोटर व्हीकल एक्ट की बात कही गई कि हाईवेज पर आप हैवी व्हीकल्स नहीं लगा सकते, सर आपत्ति जो जताई गई है वो कल जिस तरीके से जेसीबी मशीनें वहां पर आई हैं उसको लेकर आपत्ति जताई गई, या फिर दूसरे बड़े बड़े ट्रैक्टर्स जिसकी बात की जा रही है, ये हम सभी लोग देख रहे हैं। आंदोलन को लेकर आपत्ति नहीं है। हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप अपनी आवाज नहीं उठाइए, उन्होंने कहा है कि आप आवाज उठा सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। तो माननीय हाईकोर्ट ये भी तो देख रहा होगा कि निहत्तर किसानों पर कैसे गोलियां चलाई जा रही, आंसू गैस चलाए जा रहे और उनको दिल्ली जाने से रोका जा रहा। अभी पिछले साल बीजेपी से जुड़े हुए किसान संघ की एक पंचायत होती है रामलीला मैदान में, उसको इजाजत दे दी जाती है, वहां लाखों लोग आते हैं, उसको कोई नहीं रोकता। अगर किसान अपने अधिकार के लिए दिल्ली आना चाहता है उसको रोका जाता है। क्यों? क्योंकि वो वादे मांग रहा है जो सरकार ने हमसे किए थे। हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे। जब 13 महीने आंदोलन चला तो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा भाई हमसे गलती होगी, हम माफी मांगते हैं, हम कानून वापस लेते हैं और इसके अलावा एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी और इसको प्रभावी बनाने के लिए और कदम उठाएंगे। उसके लिए कमेटी बनी, 26 महीने से वो कमेटी काम कर रही है, आज तक नहीं बताया कमेटी ने क्या हुआ है। जो हमारे शहीद हुए थे किसान, उन्होंने कहा था मुआवजा देंगे, वो नहीं किया। इन्होंने कहा था पराली पट्टी कानून, हमने 7वें दौर की बातचीत में कहा था वापस ले लिया, बिजली अधिनियम वापस ले लिया, वो आज भी लागू है। ठीक है। तो जो सरकार ने किसानों को धोखा दिया है, झूठ बोलकर घर भेजा था, अगर हम वो वादे मांग रहे हैं तो हम अत्याचार कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। चलिए, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, हम उनसे समझने की सर मैं लौटूंगी। सर 1 घंटे का प्रोग्राम है, आप सभी लोग हमारे साथ रहिएगा। एक बार बाकी पैनलिस्ट को भी इंक्लूड कर लेते ना, क्योंकि चर्चा यहाँ पर हम यही कर रहे हैं। देखिए, विरोध गलत नहीं है, आवाज बुलंद करना गलत नहीं, लेकिन तरीके गलत हो सकते हैं, जो कि कोर्ट की ही टिप्पणी, उसी को कोट करके मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। और मेरे ख्याल से संजय जी हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे से कानूनी पहलू को समझा सकते हैं। वेदभूषण जी, आपसे समझना चाहूंगी, जरा ये बताइए कि देखिए अब गलत नहीं है, किसान कह रहा है कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से पंजाब से चले, शंभू बॉर्डर पर आके जिस तरीके से कीले बिछा दी जाना या फिर आंसू गैस के गोले छोड़ना या जिस भी तरीके से वहां पर क्लैशेस हो रहे हैं, तो वो भी इस देश के नागरिक, जो क्लैशेस हो रहे हैं, कितनी अहम पुलिस की भूमिका हो जाती है, कितना चैलेंजिंग हो जाता है पुलिस के लिए काम। क्योंकि अगर आपको याद होगा, इससे पहले भी जब दिल्ली में किसान बैठा हुआ था, जब कीले लगाई थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी इसी को लेकर आई थी कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। देखिए नवजोत, ये कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार कर पीता है जी। पिछले आंदोलन, जितने किसानों के आंदोलन हुए, मैंने पूरी जिंदगी नौकरी करी और पार्लियामेंट के एरिया में नौकरी की, हजारों की तादाद में मैंने किसान आंदोलन देखे हैं। मैक्सिमम की जो परिणति हुई है डिटेंशन, एफआईआर, मारपीट, हंगामे से हुए। चाहे महेंद्र टिकैत का आंदोलन हो, अभी पीछे पार्ट 2 आज ये स्टार्ट हो गया, पहले 26 जनवरी 2021 को पार्ट 1 भी आपने देखा था। जिस तरह से इन्होंने वादा किया था कि हम शांतिपूर्वक रहेंगे, 26 जनवरी के दिन, जिस दिन पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान पर निगाहें थी, उस दिन किस तरह से शर्मसार होना पड़ा पूरे हिंदुस्तान को। लाल किले पर जिस तरह तिरंगे का अपमान किया गया, 400 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए। ये कहते हैं शांतिपूर्वक आंदोलन है, मुझे नहीं समझ में आता इनकी शांति की क्या है। अब आते हैं जो पार्ट 2 जो अब शुरू हुआ है, पार्ट 2 में ये जो मॉडिफाइड जेसीबी लाई जा रही है, वो मशीनें लाई जा रही हैं और तमाम तरह के मास्क तैयार किए जा रहे हैं, तमाम ट्रकों के अंदर खाना लाया जा रहा है। भाई कौन आपको प्रमोट कर रहा है, कौन फाइनेंस कर रहा है? आप करें, आप रईस किसान हैं, आप कर सकते हैं, आप पैसे ला सकते हैं, परंतु जो कानून है, हाईकोर्ट ने बिल्कुल कहा है कि ये एग्रीकल्चर के यूज के लिए है, ट्रैक्टर हैं और तमाम जो मशीनें हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड के लिए है, ना कि सड़क के लिए। आप देखिए दिल्ली की क्या स्थिति है, आप आके देखें चौधरी साहब, दिल्ली में आम आदमी का जीना हराम हो गया। 2.5 घंटे 3-3 घंटे जाम लगा हुआ है। करोड़ों की आबादी दिल्ली में, दिल्ली एक राजधानी है, पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं, परंतु जॉन साहब देखिए, बिल्कुल आराम से इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, आपको पूरा समय दिया जाएगा। सर एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, पूरा समय मैं आपको दूंगी, पूरा सर मैं पूरा समय दूंगी। 1 मिनट वेदभूषण जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, सर मैं लौटूंगी। देखिए नवजोत, ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध की स्थिति क्रिएट की जाती है। यही सर आपसे समझना चाह रही हूँ, क्यों हमारे देश में 2 राज्यों की सीमाओं पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है कि एक युद्ध है, सामने आप ही के नागरिक हैं, सामने आप ही की जनता है जिसको ये अधिकार दिया गया है कि वो विरोध करे, और एक तरफ पुलिस है। मैं सर आपसे समझना ये चाहूंगी कि पुलिस का काम कितना चैलेंजिंग ऐसे में हो जाता है अपने ही नागरिकों के सामने, जिस तरीके से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है।
नवज्योतु, मैं पिछले बार की बात दिलाता हूं, उससे पिछले भी जितने हुए पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने खास तौर से बड़े संयम से काम लिया है। आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब पिछली बार संगू बॉर्डर पर किसान बैठे थे, उनको ऑफर किया गया था रामलीला ग्राउंड आइए, बुराड़ी ग्राउंड आइए, पर उनकी जिद थी कि नहीं, धरना हम यहीं पर देंगे, गाजीपुर को देंगे, संगू बॉर्डर पर देंगे, सड़क पर ही धरना देंगे। तो ये तो जिद है। आपको मना नहीं कर रहे, दिल्ली पुलिस ने कभी मना नहीं किया, हरियाणा पुलिस ने मना नहीं किया कि आप धरना ना करें, प्रदर्शन करें, आपका राइट है, आप मांग कर सकते हैं सरकार से। और इलेक्शन नजदीक है, आप यदि लगता है कि सरकार गलत कर रही है, सरकार बदल दे। चौधरी साहब देखिए, बिल्कुल गलत नहीं है। संजय जी ने यही बात समझाई, संविधान यही कह रहा है कि एक डेजिग्नेटेड जगह पर आप बैठकर विरोध कर सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। दूसरी बात सर, इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और सवाल मैं पुटअप कर देती हूं, वो ये कि सर शंभू बॉर्डर पर बैठकर भी तो विरोध हो सकता है, या फिर आप जो नेगोशिएशंस चल रही है, अगर आपको दिल्ली ही आना है तो पिछली बार भी रामलीला मैदान एक जगह दी गई थी, आप ये भी मांग कर सकते हैं कि हमको दिल्ली में एक जगह दे दीजिए, जंतर मंतर एक जगह बनी, वैसे बहुत सारे प्लेसेस आप कहीं भी कर सकते हैं। क्यों क्लैशेस की नौबत आ जाती है? जी नवजोत जी, आप दिल्ली, हम तो रामलीला मैदान ही आना चाहते हैं, लेकिन ये कहाँ देना चाहते हैं? दूसरा, ये भारत के नेता गांव में वोट मांगने जा सकते हैं, किसान अपना अधिकार मांगने दिल्ली नहीं आ सकता। और मैं आपको बता दूं, हम जैसे ये कह रहे दूध का जला चाय से मतलब फूक फूक कर चाय पीता है, ऐसे ही बता दे, हमको पता, पिछली बार 9 मंत्री बात कर रहे थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था, वो जाके कोने में पूछते थे फोन पे। कोई स्थिति अब की बार है जो वहाँ मंत्री जा रहे हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। हमारी जो बीमारी है उसका इलाज देश के प्रधानमंत्री के पास है। जब पिछली बार भी उन्होंने किया था तो प्रधानमंत्री खुद सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि हम वापस लेते हैं। तो हम देश के प्रधानमंत्री जी के पास जाना चाहते हैं। चलिए वेदभूषण जी, सर लौट क्यों आप अपने प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं तो हमारे ऊपर आंसू गैस छोड़ी जाती है। पर ये बात आप अभी कह रहे हैं ना सर, देखिए जो अभी तक जितने राउंड की बातचीत हुई है उसमें अभी तक मांगे दूसरी थी, अब यहाँ बैठकर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। मैं यहाँ से बात आगे बढ़ाऊंगी सर, आपकी बात रखी जाएगी। वेदभूषण जी हमारे हमको पता है प्रधानमंत्री के अलावा कोई एमएसपी नहीं दे सकता। ठीक है सर। डॉक्टर बीरबल जी ये समझाइए कि चौधरी साहब लौटते हो, ये समझाइए कि बात कहां पर अटकी हुई है? आज भी जो इतने क्लैशेस हो रहे हैं, देखिए 2 चीजें सामने आ रही। पहली बात, जो तमाम सीनियर लीडर हैं, किसान नेता, वो ये कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। आज खुद एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी कहा कि 5वें दौर की बातचीत के लिए हम तैयार हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो यूथ है वो वहां पर एग्रेसिव हो रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, वो बॉर्डर ऐसा बन गया है कि जैसे जंग का मैदान हो। जब एक तरफ एक राउंड की बातचीत चल रही है तो फिर दूसरी तरफ क्लैशेस क्यों? बात कहां अटकी हुई, क्यों इस तरीके से स्थिति बनी हुई है? देखो, हमारे कृषि मंत्री जी बार बार कह रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं कि हम आपके लिए 24 घंटे दरवाजे खोल कर बैठे हैं। आप आइए, टेबल पे बैठे, डिस्कस करिए, और समाधान भी डिस्कशन करने से निकलेगा। ये इस तरह का जो माहौल क्रिएट कर रखा है और वो बहुत गलत है। जैसे कि देखो, हर एक आदमी कोर्ट के फैसले को स्वीकार करता है। कहीं फैसला ना हो तो कोर्ट में होगा और सबको मान्य होगा। कोर्ट, हमारी कोर्ट ही कह रही है कि आप ये एसीबी और ये आंसू गैस को जो क्या नाम मास्क लेकर चल रहे हैं, इनकी क्या जरूरत थी? क्या वो तो ये कह रहे हैं कि उधर से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उससे बचने के लिए तो किसान करेगा ही ना। नहीं, उनको उसकी आवश्यकता क्या पड़ी है? ये एसीबी लेके क्यों चल रहे हैं? सर वही तो वो बात कह रहे हैं कि पहल उधर से हुई है। कृषि मंत्री आपको ये कह रहे हैं कि आप आइए, टेबल पे बैठिए, डिस्कस करिए, और वो बार बार आपको प्रस्ताव दे रहे हैं, उसके बावजूद आप एडमेंस हो रहे हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, 500 करोड़ रुपए का डेली का नुकसान है, और उसमें किसान का ही नहीं, सारे जितने हमारे पेट्रोल पंप्स हैं, जितने व्यापारी हैं दिल्ली के, सारी दिल्ली में अपना उत्पादन कुछ नहीं है। सर ये समझाइए कि बात अटकी कहाँ है? बात अटकी कहाँ है? क्यों नहीं सफल हो पा रही? क्यों बातचीत के जरिए रास्ता नहीं निकल पा रहा? उसी पॉइंट पाऊंगा। सारे लोग परेशान हैं, चाहे बच्चों का एग्जाम को ले लीजिए, चाहे कोई बीमार है उसको ले लीजिए, चाहे किसी का डेली वेतन भोगी डेली कमा रहा, डेली खा रहा, उसको ले लीजिए, चाहे किसी की बिजनेस ले लीजिए। अरे ये कौन सा आंदोलन हुआ कि दूसरे को डिस्टर्बेंस क्रिएट करके हम आंदोलन करें? वो बिल्कुल गलत है। और वो जब कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि आप आइए तो सही, चौथे दौर की बातचीत कितने बजे दौर में हुई? किसान चौथे दौर में केंद्रीय मंत्रियों ने किसान भाइयों को ऑफर दी, आइए
हम आपको 5 फसलों पे गारंटी देते हैं और 5 साल के लिए गारंटी देते हैं लिख के कि आप आइए और 5 करोड़ पे एमएसपी की गारंटी लीजिए। तो कम से कम बैठते तो सही, कुछ तो लेते। लेकिन ये कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये कोई तरीका थोड़ा नहीं है। पर बीरबल जी एक चीज और, नहीं बीरबल जी एक मिनट, नहीं अब आप मेरी बात सुनिए, ठीक है। अभी तक अगर हम कहें कि 4 दौर की बातचीत असफल रही है, 5वें दौर के लिए खुद एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है कि आप आगे नहीं बढ़िए, हम आपके साथ बातचीत करने को तैयार है और इसके लिए भी किसान लीडर तैयार हो गए। लेकिन सर देखिए, उनका यही बात उनकी है कि जब खुद प्रधानमंत्री पिछली बार आए थे, उन्होंने कहा कि हम समझाने में असफल हुए हैं और कोशिश की जाएगी, कमेटी बनाई गई, लेकिन अभी तक कोशिशें जारी है। देखिए, बातचीत उनकी तरफ से हो रही है। प्रॉब्लम सर जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट का तरीका। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम शंभू बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, लेकिन उधर से जब आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे या फिर ड्रोन के जरिए फायरिंग होगी तो फिर जाहिर सी बात है कि इधर से एग्रेशन होगा। तनाव क्यों नहीं खत्म हो रहा? मैडम राणा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो कृषि वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, पढ़कर देखिए आप इसको अच्छी तरह। कृषि वैज्ञानिक देखिए क्या कह रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक कह रहे हैं कृषि कानूनों का वापसी लेना बहुत बड़ा झटका है खेती के लिए। और प्रधानमंत्री जी भी उस दिन कहा था, जिस दिन लोग ट्रैक्टर जला रहे थे ना, देखो ट्रैक्टर जलने पर मोदी बोले जिनकी किसान पूजा करते हैं, अरे उन्हें आग लगा रहे हैं। हाँ। अरे ये किसने बताया है? देखो प्रधानमंत्री खुद ये करें। और फिर मैं आपको बताऊंगा आप किसानों के लिए क्या नहीं हो रहा। आप ये देखिए, कृषि का बजट 2013-14 में 27.67 लाख करोड़ था। अब 2023-24 में 1,25,035.79 करोड़ पहुंच गया, यानी कि 5 गुने की वृद्धि है। सर लेकिन खाद्यान्न की खरीदारी आप खरीदार की सुन लीजिए, 2015-16 में 761.40 वो बैठे हैं लाख टन खरीदा गया था। उसके साथ हरियाणा भी धीरे-धीरे साथ हो रहा है। 1062.69 मीट्रिक टन खरीदा गया है, यानी कि जिसका लाभ 1.6 करोड़ किसानों को मिला। बिल्कुल, चौधरी साहब से इसका जवाब नहीं, उससे पहले संजय जी आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। संजय जी भी मुझे समझ कोशिश यहाँ पर संजय जी, सर 1 घंटे का शो है, आप साथ ही है, जितने आप पेपर्स लाए हैं सर वो सारे पढ़वाएंगे आपसे। ये मैं बताना चाहूंगा आपको, ये लोग भड़का जा रहे हैं। बाकी 3 पैनलिस्ट भी है ना, 3 पैनलिस्ट है ना, उनको भी तो बोलने दीजिए ना। आपके पास आऊंगी ना सर, रुकिए। संजय जी, सबकी बात आपने सुन ली। अब हम अगर कानून के दायरे में और संविधान के दायरे में रहकर भी बात करें, आपने एक बहुत अच्छी पॉइंट बोला था जिसमें कहा था डेजिग्नेटेड प्लेस। पिछली बार कहा यह गया था कि चाहे रामलीला मैदान या जनता मंतर, जहां किसान चाहे आकर बैठ सकता है, लेकिन वो बॉर्डर पर नहीं बैठे। इसके साथ साथ एसीपी साहब भी ये बात कह रहे हैं कि देखिए दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, दोनों बातें ठीक है, पर बात यह है कि अगर किसान शंभू बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठता है, पहला स्थान। दूसरा, अगर किसान ये कहता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली बढ़ते हैं, अगर रास्ता नहीं निकल रहा और उनको रास्ता दिल्ली आने तक का दे दिया जाता है, तब उसमें दिक्कत क्या है? संजय जी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि शांतिपूर्वक हो तो कोई दिक्कत नहीं है। शांतिपूर्वक कहां हो रहा है? क्या जेसीबी लेके कोई किसान जो है दिल्ली में एंटर करना चाहेंगे, कोई तोड़फोड़ करके करना चाहेंगे? तो ये स्वीकार योग्य नहीं है, ये अधिकार नहीं है किसी को भी नहीं है, ना मुझे है ना किसी और को। उनको अवश्य संभावी अधिकार है, प्रोटेस्ट का है, पीसफुल प्रोटेस्ट का है, ये उनका अधिकार है। उनको अधिकार है, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है, लेकिन किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के साथ वो नहीं खेल सकते। डेजिग्नेटेड प्लेस पे क्यों नहीं जाते? और वो डेजिग्नेटेड प्लेस सरकार भी बाध्य है उसको देने के लिए। आप चले जाइए, जंतर मंतर छोटा है अगर तो रामलीला ग्राउंड, बुराड़ी ग्राउंड है, वो भी डेजिग्नेटेड प्लेस की संज्ञा में आता है। उसका पिछली बार जब शाहीन बाग वाला मुकदमा था, अमित साहनी वाला, उस मुकदमे में भी कहा गया कि आप इन दोनों में से किसी भी प्लेस को ले लीजिए। तो ऐसा नहीं है, डेजिग्नेटेड प्लेस पे ही जाना पड़ेगा। आप किसी भी तरीके से एक कॉमन मैन को आप उसके जो राइटफुल राइट्स है उनमें डिस्टर्ब, उसमें हिंड्रेंस, अगर मेरा चलने का सड़क पे अधिकार है तो आप मेरे लिए हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर सकते, ये मेरा मौलिक अधिकार है। इसी प्रकार से उनका तो प्रोटेस्ट और डेमोक्रेसी
दोनों को, ये दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। सर इसी के साथ साथ संजय जी एक लाइन और क्लियर कीजिए, अगर आपको याद हो तो इससे पहले जब किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे थे तब सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार इसी तरह की टिप्पणी की थी। पहली टिप्पणी तो ये थी किलो को लेकर, दूसरी किसानों को भी हिदायत इस बारे में दी गई थी कि देखिए वही बात जो आप कह रहे हैं कि आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। दोनों के लिए हिदायत थी सर, दोनों के लिए हिदायत थी ये। दोनों के लिए हिदायत थी। और मेरे को अच्छी तरह याद है उस जजमेंट में सरकार का भी क्रिटिसिज्म किया गया था कि ये आपकी ड्यूटी है, वो आपके लोग हैं, दोनों लोग आपके हैं। बिल्कुल। अगर एक पक्ष परेशान हो रहा है और दूसरा पक्ष भी परेशान हो रहा है तो इट इज योर फॉल्ट। बिल्कुल। सरकार को यह देखना पड़ेगा कि वो राइटफुली प्रोटेस्ट करें, पीसफुली प्रोटेस्ट करें, डेजिग्नेटेड तयशुदा जगह पर ही जाके वो अपना इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल तय जगह पर इस्तेमाल करें। संजय जी रहिए हमारे साथ। राइट टू प्रोटेस्ट को लेकर हो रही है। संजय चड्ढा जी एडवोकेट हमारे साथ हैं, चौधरी सवित जी हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं, वेद भूषण जी फॉर्मर एसीपी हमारे साथ मौजूद है और डॉक्टर बीरपाल सिंह जी हमारे साथ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मौजूद हैं। सवित जी आपके पास आते हुए, अभी आपने ब्रेक पर जाने से पहले सारी बातें सुनी। सर 2-3 चीजें बहुत अहम है। पहली बात, जब बात होती है शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की, जब प्रोटेस्ट का अधिकार दिया जाता है उसके साथ साथ ये भी बात है कि शांतिपूर्ण होना चाहिए। क्या आपको, पहली बात, क्या आपको लगता है कि वहां पर सब शांतिपूर्ण हो रहा है, इसका जवाब। और दूसरी बात ये कि अब तो ये भी कह दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि अगर आप लोग आना चाहते हैं दिल्ली तो आ सकते हैं, बहुत सारे दूसरे रास्ते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और तीसरी बात, अगर एक डेजिग्नेटेड जगह की बात होती है और आप क्यों नहीं इस बात की मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में अगर आपको आना है तो एक जगह आपको दे दी जाए। सर तीनों सवालों का जवाब रख दीजिए। नवजोत जी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले जो पैनलिस्ट ने कुछ कहा मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वो कह रहे, सरकार कह रही, मंत्री कह रहे कि दरवाजे खुले हैं। दरवाजे तो खोल दिए लेकिन रास्ते में कीले गाड़ दिए। दूसरा ये कह रहे कि हमने इतने करोड़ का बजट दे दिया, इतना दे दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, किसान को कुछ भी नहीं मिला। किसान से वादा किया था डबल आएगा, उसके खर्चे डबल करने का काम किया है। जो यूरिया की बोरी 150 रुपए की आती थी वो 300 रुपए की कर दी। 10 किलो यूरिया और चुरा लिया उससे। पहले 50 किलो की बोरी आती थी, अब 40 किलो की कर दी। वो 150 की 300 कर दी। जो डीएपी 450 की आती थी वो 1400 रुपए की मिल रही है। जो डीजल 55 रुपए का मिलता था 90 रुपए का मिल रहा है। जो बिजली बिल 300 रुपए आता था वो 2000 रुपए आ रहा है। सर यही तमाम आपकी मांगे ना जिसको लेकर चर्चा हो रही है। आज कहा है एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कि आपसे बात करेंगे। मेरे ख्याल से आपके जो तमाम लीडर है वो उनसे इसी मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मेरे तीनों सवाल दूसरे हैं सर। प्रोटेस्ट का तरीका, उसी पर आइए सर। प्रोटेस्ट हम पहले भी शांतिपूर्वक कर रहे थे। पहले भी हमने कोई बॉर्डर नहीं रोका था। हम दिल्ली जाना चाहते थे, सरकार द्वारा बैरिकेड लगाए गए थे। हम जंतर मंतर रामलीला मैदान जाना चाहते थे। अब की बार भी हमारे द्वारा किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली में अभी कोई नहीं आ रहा है। दिल्ली को किसने सील किया है? सरकार ने सील किया है। किसानों को बदनाम करने के लिए सील किया है। कल आपकी तरफ से ही कॉल थी सर आज की कि दिल्ली कूच होगा। देखिए ये कॉल तो आप ही लोगों की तरफ से थी ना, दिल्ली कूच होगा। जब आप दिल्ली कूच करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे तैयारियां तो पूरी होंगी। आप नवजोत जी ये बताइए, आपने पूरे पंजाब को काट के अलग रख दिया देश से। एक कौम को बदनाम करना चाहते हो, एक सरदार अधिकारी को खालिस्तानी कहते हो, क्या ये जायज है? और वहाँ 7 लेयर की आपने बैरिकेडिंग करी है। अरे जब वहां से निकलेंगे तभी तो यहाँ आएंगे। वहां पर आप आंसू गैस चला रहे हैं, आप गोले चला रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। पोकलैंड हम तोड़ने के लिए नहीं लाए। अच्छा सर एक बात बताइए चौधरी साहब, नदी का रास्ता बना सकते हैं। ठीक है, एक सीधा सा सवाल है। जब आपके तमाम लीडर्स ये बात कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, शंभू बॉर्डर ये वो इलाका है जो पंजाब और हरियाणा को जोड़ता है। शंभू ये वो इलाका है, क्यों नहीं वहीं पर बैठकर प्रोटेस्ट होता? पिछली बार भी तो चडूनी साहब ने वहीं पर अपना टेंट लगाया था ना, आपको याद होगा। लंगर वहीं पर लगते थे और वहीं से किसान आए थे। हालांकि वो अलग दौर था, लेकिन आज वहां से क्यों प्रोटेस्ट नहीं होता है? ऐसा है, आज की घटना है कि हम लोग बैठकर बातचीत कर रहे थे। अभी मंत्री का प्रस्ताव आया था, उस पर चर्चा हो रही थी क्या बात करनी, कैसे करनी। किसान शांतिपूर्वक बैठे हैं तो ये ड्रोन उड़ा के उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ रहे हैं। क्या ये जायज है लोकतंत्र में? मतलब जो नियत्ता होता है, मजबूर होता है, उसके सारे दुश्मन हो जाते हैं।
लेकिन जिसके सैया भये कोतवाल उसको डर खाएगा। अब सरकार तो अपना पुलिस लगाए, फोर्स लगाए, गोली चला रही है, तो ये लोग तो सब उनके पक्ष में बोलेंगे ही। अरे हम कह रहे निहत्था किसान है, वो परेशान है, आत्महत्या। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपके लीडर सरकार से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये मैसेज जो वहां पर यूथ बैठा उस तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये बताइए। एक तरफ आपकी बातचीत चल रही है, एग्रेशन आप देख रहे हैं सर वहां पर। नवजोत जी, यूथ कुछ नहीं कर रहा, यूथ शांति से बैठा है, पुलिस उसको भड़काने का काम कर रही है, पुलिस ड्रोन के द्वारा आंसू गैस छोड़ रही है, गोली बीच बीच में चला रही है। ठीक है, यूथ तो उसको पतंग से ड्रोन को गिराने का काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है। वेदभूषण जी, अब इसी का जवाब आप रख दीजिए सर। आपका हाँ ऑडियो म्यूट था। जी जी। जब पिछली बार 26 जनवरी 21 को जो हालात पैदा हुए, पूरे दिल्ली पुलिस ने पूरे संयम का इस्तेमाल किया, आपको याद होगा। इन्होंने कहा कि हम लाल किले पर जाकर प्रदर्शन करेंगे, बात मान ली दिल्ली पुलिस ने, बड़े लार्ज स्केल पर डिस्कशन हुआ, उसके बाद मान ली गई। आपने करा क्या कि आपने जो जुलूस था, ट्रैक्टरों का मुख जो है जनपद की राजपथ की तरफ मोड़ दिया, जहां पर परेड निकल रही थी। ये तो पुलिस की हिकमत अमली थी, टैक्टफुलनेस थी, उसको दोबारा से दरियागंज रोड पर डाल दिया गया। उसमें किसान वेदभूषण जी आज की तारीख पर आते हैं, क्योंकि जो कल का कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें कोर्ट ने सीधे तौर पर विरोध पर नहीं, तरीके पर सवाल उठाए हैं। बिल्कुल इसी पर मैं इसी पर सर आपसे सवाल करना चाहती हूँ। देखिए, किसान अब ये कह रहा है कि हम वहां बैठे हैं, हालांकि मैंने तमाम सवाल उनसे किए कि आपके पास ट्रैक्टर है, इसका कोर्ट ने मना किया, आपके पास जेसीबी है, उसको लेकर सरकार ने मना किया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़ना, यूथ को उकसाना। सर, पुलिस की भूमिका कितनी चैलेंजिंग होती है, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी ऐसे में। देखिए, पुलिस के लिए तो ये परीक्षा का समय है, पिछली बार भी पुलिस ने परीक्षा दी होगी, तो हड़ताल या जो इनकी मांग है उसका तरीका ये नहीं कि माई वे इज हाईवे, जो मैं कहूंगा या हम लोग कहेंगे, किसान आंदोलनकारी कौन लोग, नेता ही तो है इनके साथ में, हम कहेंगे वो ठीक है। आप सालों तक धरना देंगे, कोई टाइम की लिमिट फिक्स करें कि हम सांकेतिक धरना देना चाहते हैं, 10 दिन तक देंगे, आप सालों तक धरना देखेंगे, पूरी दिल्ली को आप हाईजैक करके रखेंगे। ये कौन से आंदोलन है? पूरी दुनिया में किसान आंदोलन होते हैं, पर ऐसे आंदोलन नहीं होते कि आप पूरे साल तक देश की अर्थव्यवस्था को, पूरे किसानों को बदनाम करें। आज की डेट में जो किसान आंदोलन है, एक आम आदमी दिल्ली में आप आके देखें, लाखों आदमी बेरोजगार हो गए, अभी से बेरोजगार हो गई, तमाम फैक्ट्रियां, पेट्रोल पंप तमाम दिल्ली में बंद पड़े, हाहाकार हो रहा है। उसकी तरफ नहीं देखना, जो हम कहेंगे हमारी मांगे मानी जाए, नहीं तो हम बिल्कुल ताक लगा के रख देंगे, दिल्ली में काम नहीं करने देंगे जब तक प्रधानमंत्री आके हमारे बीच में नहीं खड़े होकर बोलेंगे। ये कोई प्रजातंत्र का तरीका नहीं है। धारा 144 लगाई है सरकार ने, डीजीपी हरियाणा ने डीजी पंजाब को लेटर लिखा है कि आप सहयोग करें, परंतु सहयोग नहीं हो रहा। ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, क्योंकि पंजाब सरकार नहीं उस पर सर अभी एक टिप्पणी आई है, सर इस पर भी एक क्लैरिटी दे दूं, उस पर भी टिप्पणी आई है कि पंजाब पुलिस की तरफ से ये भी कह दिया गया है, अगर कुछ भी होता है, कोई अनहोनी होती है तो जिम्मेदारी होगी। देखिए, उस पर अभी हाल फिलहाल में आई है। सर, एक बार मैं बीरपाल जी को इंक्लूड करना चाहूंगी। बीरपाल जी, पूरा पेज जरा समझाइए कि कहां पर फंसा। जब पिछली बार आश्वासन प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया, उसके बाद कमेटी बनी, उसके बाद बातचीत आगे बढ़ती है, उसके बाद भी किसान सेटिस्फाई नहीं होते, सीधा कूच कर लेते, शंभू बॉर्डर पहुंचते, उसके बाद भी सरकार की तरफ से नेता वहां पर पहुंच रहे। 4 राउंड बातचीत हो चुकी है, 5वें को लेकर अभी चर्चाएं जारी हैं। यानी अगर बातचीत के दरवाजे खुले हैं तो फिर ऐसे हालात क्यों? देखो, जैसे कि आपने बता कि पहली बार भी पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें भी कमेटी बनी थी, कमेटी बैठ गई थी, कमेटी काम कर रही थी, किसान संगठनों से 3 किसानों की तरफ से नाम मांगे गए थे, लेकिन किसी किसान संगठन ने कोई नाम नहीं दिया आज तक। आगे मैं बताना चाहूंगा आपको, देखिए, कृषि मंत्री बार बार कह रहे हैं, आइए हम संगठनों के नेताओं से अपील करते हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, बात का समाधान जो है बैठ कर टेबल पे बैठ कर ही निकलेगा। और फिर कृषि की तरफ से देखिए, आप भारत सरकार की तरफ से देखिए, 1987-88 में कृषि निर्यात 0.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 22-23 में बढ़कर 26.7 अमेरिकी बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। बिरपाल जी, एक चीज समझाइए जरा, अभी जो बातचीत हुई है अभी तक की, उसमें जिन 5 क्रॉप्स को लेकर ये भरोसा दिया गया है कि हम इस पर एमएसपी देंगे, उस पर क्यों पेच फंसा है? क्योंकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जहां तक चर्चा हो रही है, क्या वहां पर पेच फंसा है? क्यों ये बातचीत मानी नहीं जा रही है? सरकार के प्रस्ताव में कोई कमी है या किसानों की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं हो रही? ये भी समझाइए सर।
नहीं, मैं तो आपको कहूंगा सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, किसानों की तरफ से एक्सेप्टेंस में कमी है। भाई सरकार का प्रतिनिधिमंडल जो वहां बैठा है, एक बार बीरपाल जी से समझ लेते हैं। सरकार का प्रतिनिधिमंडल वहां बैठा है और आपको उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि भाई हम आपको 5 फसलों पर 5 साल के लिए गारंटी एमएसपी की देते हैं, तो आप आइए। और उसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जैसे पंजाब के खासकर आप बात कर रहे हैं, हालांकि पूरे देश में तो ज्यादा अच्छा है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे उन्होंने कहा हमने 5 फसलों के आप कह रहे, जिसमें उड़द है, मूंग है, अरहर है, मक्का है और वो क्या नाम मूंग है। मूंग का 7750 रुपए एमएसपी है, अरहर का 6650 रुपए है। मार्केट में आज भी मूंग का रेट 9000 रुपए राजस्थान गुजरात में है, 8800 रुपए यूपी में है और 7,500-8,000 के आसपास ही राजस्थान में। तो सरकार चाह रही है कि पंजाब के अंदर जो इतने बड़े स्केल पर रासायनिक खाद और फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड यूज हो रहा है और वाटर टेबल डे टू डे डाउन हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है, उसको बचाने के लिए हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं ताकि किसान भाइयों की हालत सुधरे। ठीक है, यानी जो क्लियर मैं समझ पाई उससे ये कि चावल और गेहूं दोनों की जो खेती होती है उससे इतर आप दालें भी उगाए, ये समझाने की सरकार कोशिश कर रही है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जमीन का पानी जो है वो काफी नीचे जा चुका है। यही बात समझाने की कोशिश कर रही है। चौधरी साहब लौटती हूँ आपके पास, लौटती हूँ, एक बार संजय जी को इंक्लूड कर ले। संजय जी ये समझाइए कि अब एसबी साहब ने ये बात कही है कि कोई मियाद भी होती है कि आप इतने दिन तक प्रोटेस्ट करेंगे या फिर आप एक ही जगह पर करेंगे, आप सबको परेशान नहीं कर सकते। इस पर तमाम कानूनी पहलुओं पर मैंने आपसे चर्चा की, लेकिन जहां तक एक टाइम लिमिट की बात है उसको लेकर क्या संविधान कहता है? देखिए, एज पर एज कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नवजोत नहीं है, कोई ये नहीं। आपके मैं बल्कि उदाहरण भी देना चाहूंगा। आप अगर आज जो जंतर मंतर चले जाइए तो आपको 5 साल पुराना भी वहां पे व्यक्ति प्रदर्शन करता हुआ और तख्ती लेके बैठा हुआ नजर आएगा। तो कोई लिमिट नहीं है, कानून में भी नहीं है। जब तक आपको लगता है आपकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई, आप कर सकते हैं। दिस इज योर राइट, आप अपने अधिकार का किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, टाइम फ्रेम नहीं है कि आप 15 दिन ही प्रदर्शन करेंगे या 3 महीने करेंगे या 2 साल करेंगे, कोई टाइम लिमिट नहीं है। इट इज माई राइट, आई कैन यूज माई राइट at any stage in any manner। ठीक है, अब इस पर चौधरी साहब आप अपनी बात रख दीजिए। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है और सिचुएशन पंजाब की सॉइल की क्या है ये भी हम सभी जानते हैं, ये तो आप भी जानते हैं सर। हालात वहां पर क्या है, पानी कितना नीचे जा चुका है, बार बार बोरवेल लगाए जाते हैं और कितनी जमीनें तो ऐसी हैं जो पूरी तरह से बंजर होती जा रही है। देखो नवजोत जी सर, ये जो 5 फसलों की बात कर रहे हैं ना, वे 5 फसलें पहले से ही एमएसपी से अधिक रेट पर बिक रही है। अभी बीरपाल जी ने भी बताया आपको। तो ये किसान को मतलब वो ऑलरेडी ज्यादा महंगी बिक रही है तो उनको तो सस्ता खरीदना चाहते हैं एमएसपी पे, लेकिन जो सस्ती बिक रही है उन पे एमएसपी देना नहीं चाहते, उनको ज्यादा खरीदना नहीं चाहते। लेकिन वो विकल्प दे रहे हैं ना। देखिए आप जो एक्चुअली देखिए गारंटी दो फसलें हैं, गारंटी 2 फसलें हैं, खेती प्रधान राज्य कहा जाता है। दोनों फसलों की वजह से हम जान रहे हैं कि वाटर लेवल कहां तक पहुंच चुका है। अगर डाइवर्सिफिकेशन होगी तो ये तो किसान के लिए भी फायदा है ना। आप आज से 10-20 साल बाद की बात कीजिए ना सर। से कैंसर ट्रेन चल रही है, कैंसर ट्रेन उसका कारण है। पहले से महंगा बिक रहा है उसको सस्ता खरीदने की बात कर रहे हैं। 5 फसलों को देखो ये तो मार्केट का उतार चढ़ाव है, लेकिन सरकार गारंटी दे रही है कि इससे कम रेट नहीं हो सकते। जैसे कि आपकी डिमांड है ना, जैसे आपकी डिमांड है, सरकार उस पर गारंटी दे रही है कि इससे कम रेट पर आपकी खरीद नहीं होगी, इस रेट से ऊपर पर होगी या इस रेट पर होगी, तो सरकार आपको एमएसपी की गारंटी दे रही है 5 फसलों पे। 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि गारंटी दे रही है। 5 साल में किसान भाई को बैठना चाहिए और किसान भाई को बात माननी चाहिए। बीरपाल जी एक मिनट, आप 23 फसलों की गारंटी देने का काम करें, हम मानेंगे, लेकिन जो हमारी फसल ऑलरेडी महंगी बिक रही है उसको सस्ता खरीदने के लिए तैयार हो। आखिरी सवाल आपसे चौधरी साहब, सरकार ने फिर से आज कहा हम बातचीत करेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, शंभू बॉर्डर पर क्या शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो सकता है? आप आवाज वहां से भी उठा सकते हैं, एक ऑप्शन वो भी है। नवजोत जी, हम बातचीत करने के लिए तैयार है और हमको अपनी फसल का वाजिब दाम समय पर भुगतान चाहिए। वो तो बातचीत के जरिए ही निकलेगा ना सर, ये तो सभी जानते हैं। दोनों पक्ष एक टेबल पर बैठेंगे तो ही हल निकलेगा।
हम बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। शांतिपूर्वक आंदोलन किया है पहले भी और आगे भी करेंगे, क्योंकि उधर पुलिस में भी किसान का बेटा है और इधर भी किसान का बेटा तो फिर इधर से ट्रैक्टर जेसीबी हटेगी, यही कोर्ट ने कहा है। ये सरकार जवान और किसान को लड़ाकर अपनी राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है कि ये खून बहाना चाहती है किसान का और नौजवान का। चलिए वक्त की कमी है सर, वक्त की कमी। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए शुक्रिया। सबसे जरूरी ये है कि नागरिक हमारे हैं दोनों तरफ बैठकर, क्योंकि पिछली बार भी इतना बड़ा आंदोलन चला था, यही कहा गया था कि आंदोलन का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत है और यहां पर भी बातचीत के जरिए ही रास्ता निकलना चाहिए। उम्मीद हम सब यही करते हैं कि जल्दी से जल्दी बातचीत के जरिए रास्ता निकलेगा।